हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग रिक्रूटमेंट 2025 की और जेएनके ग्रामीण बैंक की बात करेंगे, जो कि इसकी रिक्रूटमेंट जो है आपकी स्टार्ट होने वाली है जल्द ही। तो ये फॉर्म कब से लगेंगे और इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी जो इनकी रहती है प्योर क्लर्क की, उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। और जेएनके ग्रामीण बैंक की बात करेंगे। और हमारे जम्मू कश्मीर के बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो बैंकिंग की भी तैयारी करते रहते हैं, कर रहे हैं। उनके लिए भी एक बहुत बड़ा एक ऑफ़र है ये, कह सकते हो कि मौका है। इसमें वो अपना फॉर्म अप्लाई करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बैंकिंग रिक्रूटमेंट की, जेएनके ग्रामीण बैंक की। तो सबसे पहले जो आपका एग्ज़ाम डेट है, मैं पहले बता दूं कि इसका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है वो पहले का ही रिलीज़ हो चुका है। एग्ज़ाम जो है वो जुलाई अगस्त 2025 में होगा। जुलाई में जो एग्ज़ाम होगा वो आपका पीओ का होगा। ये एंडिंग जुलाई और अगस्त तक एग्ज़ाम जाएगा। और जो क्लर्क का जो एग्ज़ाम होगा वो एंडिंग आपका अगस्त में होगा। तो इसका एडवांस कैलेंडर जो है वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो सैलरी और बाकी चीज़ों की बात करेंगे। देखो, इसमें जो क्वालिफ़िकेशन रहती है वो क्या रहती है, आप पूरा तो देखो, सबसे पहले इसमें क्वालिफ़िकेशन जो आपकी होनी चाहिए, क्वालिफ़िकेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए। और एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ क्लर्क की, तो क्लर्क की 18 टू 28 तक एज होनी चाहिए। और SC ST वालों के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे रखा गया है। और पीओ की अगर मैं बात करूँ तो पीओ में आपकी 18 से 30 तक की एज होनी चाहिए इसमें, तब आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और SC ST के लिए मैं आपको वही 5 साल का रिजर्वेशन यहाँ पे रहता है। और ये जो एग्ज़ाम है ये IBPS द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं एग्ज़ाम, जितने भी बैंकिंग के होते हैं। और हमारे जम्मू कश्मीर में अगर हर एक स्टेट की अगर हम बात करें, हर एक स्टेट के जो ग्रामीण बैंक रहते हैं, जिनको हम रूरल बैंक बोलते हैं, वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो हमारे जम्मू कश्मीर में जैसे बैंकिंग की अगर हम बात कर ले यहाँ पे, तो हमारे यहाँ पे जेएनके ग्रामीण बैंक है। ग्रामीण बैंक बहुत सारे बच्चों के यहाँ पे अकाउंट भी होंगे। और दूसरा आ गया हमारा इलाकाई देहाती बैंक, जो कि एक स्टेट बैंक की ही ब्रांच रहती है। इलाकाई देहाती बैंक, ये दो रूरल बैंक हैं। इन्हीं दो रूरल बैंक की रिक्रूटमेंट आएगी। और ये जो रिक्रूटमेंट आएगी, मैं आपको बता दूं कि इसके फॉर्म जो होंगे आपके जून जुलाई में स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट मंथ कह सकते हो कि नेक्स्ट मंथ, ये मई चल रहा है, मई के बाद जून, और 10-15 मई के बाद आप कह सकते हो कि ये जून जुलाई में आपके जो फॉर्म होंगे वो फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। और जुलाई के एंडिंग में आपका क्या हो जाएगा, पीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा एंडिंग में। और अगस्त की एंडिंग में, उसके बाद का जो नेक्स्ट मंथ होगा उसके एंडिंग में 30 अगस्त को रखी गई है डेट क्लर्क की। तो क्लर्क के लिए भी एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इनका प्रोसेस क्या रहता है पूरा, किस तरह से इनकी सिलेक्शन होती है, ये आप सभी स्टूडेंट को पता ही होगा। पर फिर भी हम अगर हम बात कर लें, क्योंकि कुछ चेंजेस जो हैं वो आरआरबी ने करी हुई है, आरआरबी के एग्ज़ाम में हुई हैं IBPS द्वारा। क्लर्क की अगर मैं बात करूं, इसमें देखो प्री में जो क्या रहता है आपका, प्री में आपकी रीजनिंग रहती है और रहता है क्वांट। रीजनिंग जो है आपकी और क्वांट जो है आपका कितने मार्क्स का, रीजनिंग जो है वो आपकी 25 मार्क्स की, सॉरी 25 मिनट्स के कवर करनी होती है। 20 मिनट्स के अंदर आपको क्या करना पड़ता है, क्वांट को कंप्लीट करना होता है। यानी कि टोटल टाइम की अगर बात करें तो 45 मिनट्स जो है हमें टोटल दिए जाते हैं। और 40 क्वेश्चन होते हैं हमारे पास क्वांट के, और 40 ही क्वेश्चन होते हैं हमारे पास रीजनिंग के। दोनों को मिला के इनका आपको पता है कट्टा भी काफ़ी ज़्यादा जाता है। और अगर आप बच्चे, अगर आप ये पूछो कि इसमें इंग्लिश होती है प्री में, तो इसमें इंग्लिश नहीं होती है। ठीक है, इसमें इंग्लिश नहीं होती है, इसमें सिर्फ रीजनिंग और क्वांट होता है। ठीक है, रीजनिंग और सिर्फ क्वांट होता है। प्री में 25 मिनट्स मिलते हैं रीजनिंग करने के लिए, और 20 मिनट्स मिलेंगे आपको मैथ को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड होना चाहिए। तो सबसे ईजीएस्ट एग्ज़ाम माना जाता है क्लर्क का, IBPS RRB का। तो ये हर साल एग्ज़ाम्स होते हैं। जम्मू कश्मीर में जेएनके ग्रामीण बैंक और इलाकाई देहाती बैंक के जैसे एग्ज़ाम को कंडक्ट किया जाता है। अगर आपकी कोई और भी क्यूरीज हो, कैलेंडर एक बार मैं आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप आ जाइएगा, यहाँ पे देखिएगा कि प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है, ठीक है, प्रीलिमिनरी जो एग्ज़ाम है वो आपका 27 से शुरू हो रहा है। 27 जुलाई से शुरू हो रहा है, अगस्त तक चलेंगे। ठीक है, फिर उनका जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो आपका होगा 13 सितंबर को, यानी कि उसके बीच का अगस्त का मंथ आपके पास पूरा है। तो उसके बाद अगर इसकी बात करें हम, ये RRB की है। और उसके बाद
ऑफिस असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ऑफिस असिस्टेंट यानी कि जिसको मल्टीपर्पज़ के नाम से भी जानते हैं, क्लर्क के नाम से जानते हैं, इनके एग्ज़ाम देख सकते हो आपकी 30 अगस्त को होगा, और उसके बाद 30 अगस्त, 6 सितंबर, 7 सितंबर, इन डेट्स को ये एग्ज़ाम रखे गए हैं किसके, क्लैरिकल के, जो कि क्या होंगे, प्री के एग्ज़ाम होंगे आपके, ठीक है। आपको ऑफिसर स्केल 1 में लगाना है, जिसको पीओ की रिक्रूटमेंट बोला जाता है, और इसको बोला जाता है क्लर्क की रिक्रूटमेंट। इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, इसमें स्टेजेस होती है, प्री होता है, मेंस होता है, दोनों में। और इसका आप देख सकते हो कि जो मेंस होगा वो कब होगा आपका, 9 नवंबर को होगा जाके, काफ़ी टाइम है इसके लिए आपके पास, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मेंस एग्ज़ाम की, तो पूरा जो क्लर्क का सिलेक्शन जो रहता है मेंस पे रहता है। इसके बाद इसका इंटरव्यू नहीं होता है, बट पीओ में इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू की स्टेज रहती है। तो सैलरी की अगर मैं बात करूँ क्लर्क की, तो नियर अबाउट 34 के अभी इनकी सैलरी रहती है नेट पे। तो बाकी आगे बढ़ भी सकती है, बढ़ भी जाती है इनकी सैलरी, ठीक है। तो बाकी ये जो आगे का जो कैलेंडर है यहाँ पे आपके सामने दिए गए, अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो, नहीं होता है तो उसमें फिर आप आईबीपीएस के जो एग्ज़ाम्स होते हैं, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में, पब्लिक सेक्टर जो बैंक होते हैं उनमें, पीओ की डेट आप देख सकते हो कि सारे के सारे जो पीओ के एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में होने जा रहे हैं। और जो मेंस जो क्लर्क की अगर हम बात करें, तो वो आप देख सकते हो दिसंबर में लास्ट में बिल्कुल जा रहे हैं। यही एग्ज़ाम जो थे अक्टूबर नवंबर में हो जाते थे, जो कि इस बार लेट हो रहे हैं थोड़े। मेंस एग्जामिनेशन नवंबर में एंडिंग में होगा, और यहाँ पे देख सकते हो कि फरवरी में क्या होगा, आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा किसका, क्लर्क का, और इसमें भी इंटरव्यू नहीं होता है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कैलेंडर जो होता है ये ऑलरेडी पहले ही मतलब कि अपलोड कर दिया जाता है आईबीपीएस द्वारा। और ये आप देख सकते हो इसी डेट्स के अंदर आपका ग्रामीण बैंक, इलाकाई देहाती बैंक, जो आपके पीओ और क्लर्क के एग्ज़ाम इसी डेट को होंगे। एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन आई वो नेक्स्ट मंथ आएगी, फॉर्म नेक्स्ट मंथ से ही अप्लाई होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपको और भी ज़्यादा अपडेट्स चाहिए रिगार्डिंग बैंक के। ओके स्टूडेंट्स,